मित्रों नमस्कार। देखिए विषय आज का दर्शन का, और जैसे दर्शन का नाम आता है तो दर्शन करने सब लोग जाते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपने मज़हब के अनुसार मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में भगवान को खोजता है, भगवान से मिलने जाता है, भगवान की पूजा करने जाता है। और सारे लोग ऐसा करते हैं, उसके बावजूद भी सारी धरती पर हाहाकार का माहौल बना हुआ है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो जीवन में क्या करे और क्या ना करे। दो वक्त की रोटी के लिए संपूर्ण ज़िंदगी भटकता रहता है, और जिसको जो व्यक्ति भूखा होता है उसको तो रोटी के लिए भटकना ठीक लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस संसार में जिनका पेट भरा हुआ है, जिनको परमात्मा ने साधन संपन्न बनाया है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो लोग, उन लोगों के जीवन में भी भटकाव है। मनुष्य का जन्म हुआ है कि वो यहाँ पर आनंद पूर्वक रहे, मुस्कुराता रहे। क्योंकि जब हम वेदों की बात करते हैं और वेदों में पढ़ते हैं तो एक चीज़ पाते हैं कि रोते हुए आना मेरी मजबूरी था। कुदरत का ऐसा नियम है कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो रोता है, लेकिन ज़िंदगी भर रोना उसकी मजबूरी नहीं होता। चाहे तो हंस सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो हंसता नहीं है। स्वयं रोता है और दूसरे लोगों को भी रुलाता है। दुनिया में बहुत सारे प्रकार की शिक्षाएं हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, और वो डिग्रियां लेकर के लोग कहते हैं मैं पढ़ गया, मैं लिख गया, मैं ज्ञानी बन गया, मैं बुद्धिजीवी हो गया। लेकिन मित्र, ऐसा होता नहीं है। आज दुनिया में जो पढ़े लिखे और बड़े लोग हैं, अगर वो बुद्धिजीवी होते तो ये वसुंधरा मुस्कुरा रही होती और गरीब वो हंस रहा होता। दिक्कत क्या है कि ये एक विषय है दर्शन और आध्यात्म का। कृषि तो मैंने बताया, कई वीडियो में कहता हूँ, चूँकि भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। हमको दो वक्त की रोटी के लिए खेती करनी पड़ेगी। लेकिन भोजन मिल गया, मेरी भूख मिट गई, कुछ धन भी कमा लिया, मकान भी बना लिया, सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी हम ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन अधूरा अधूरा सा है। तो अंतर्मन से मैं कभी हंसने का, मुस्कुराने का प्रयास कर नहीं पाता हूँ। मैं हंसना चाहता हूँ लेकिन हंसी आती नहीं है। क्यों? दो विषयों से व्यक्ति अनजान बना रहता है। वो विषय हैं एक दर्शन का और एक आध्यात्म का। वैसे तो जैसे ही बात की जाती है कि दर्शन और आध्यात्म, तो लोग सोचते होंगे बड़े कॉम्प्लिकेटेड विषय हैं, इनके चक्कर में कौन पड़े। अभी तो मेरी उम्र 40 साल है, अभी तो मेरी उम्र 30 साल है, और बताया गया दर्शन और आध्यात्म तो मतलब बुढ़ापे के विषय। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब इनके बारे में कुछ सोचूंगा। अभी तो जवानी है, जवानी आनंद लेने के लिए है और ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, और मैं जीता हूँ। और इसी जीने के चक्कर में मैं जीता नहीं हूँ, मैं घुट घुट करके मरता रहता हूँ। तो आज मैं आपके सामने ये विषय है दर्शन एवं आध्यात्म। इसको बिल्कुल क्लियर कट, जैसे कई बार लोगों ने आजकल, जैसे ही धर्म की बात आती है ना, तो लोग कह देते हैं पाखंड है क्या? धर्म पाखंड नहीं है। धर्म को जब हम नहीं जानते तो पाखंड कह देते हैं, और जाने अनजाने इस संसार में कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग धर्म को नहीं मानते। और मजबूरी देखना, कई बार जो धर्म को नहीं मानता वो धार्मिक होता है, और कई बार जो धर्म को मानता है वो धार्मिक नहीं होता, अधार्मिक होता है। तो धार्मिक और अधार्मिक के बीच का जो भेद है, वो जो खाई है, क्योंकि धर्म मैंने बताया ना, ये दुनिया में जो 8 अरब लोग हैं आज इंसान के रूप में, कहते हैं परमात्मा की सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य है। तो 8 अरब लोग जो हैं
उनको अपना धर्म का अनुसरण करना ही चाहिए, धर्म के पथ पर चलना ही चाहिए। और धर्म की जब भी बात आएगी तो धर्म का मतलब होता है कि परमात्मा ने जिस निमित्त के लिए आपकी रचना की है उस काम को करना धर्म है। हमारा जन्म किसी न किसी मकसद के लिए तो हुआ है, और चूंकि मैं परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हूँ तो फिर हमारे कर्तव्य भी सबसे खूबसूरत होने चाहिए। 84 लाख जीवों के अतिरिक्त जो 84 लाख योनियों के जीव जंतु करते हैं या जड़ जगत की जो इकाइयाँ करती हैं, उनसे चूंकि आपने सुना है कि आप इस पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत रचना है, तो खूबसूरती मेरी क्या है, खूबसूरती मुझे पता तो चले। तो खूबसूरती छुपी है दर्शन एवं आध्यात्म जैसे शब्दों में। तो मैं आपको दर्शन क्या है, आध्यात्म का क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा सिस्टेमेटिक चलते हैं। ये मैंने सबसे ऊपर लिखा है परमात्मा। सारे लोग जानते हैं कि ये जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, मतलब अजन्मा है, ये निराकार है, यानी इसका कोई आकार नहीं है। और संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी हलचल है, जितनी भी गतिविधियां हैं, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब उसी की बदौलत घट रही हैं। कल मैंने बोला था कि धरती जैसा इतना बड़ा पिंड अगर सूरज के चक्कर लगा रहा है तो उसी परमपिता परमात्मा की ऊर्जा के कारण। उसके अंदर पावर तो है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के जो ग्रह नक्षत्र हैं सब गतिमान हैं। तो इसलिए परमात्मा को जब खोजने की बात आती है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को मैं नहीं मानता, परमात्मा को मैंने नहीं देखा, तो आपके ना मानने से उसके अस्तित्व पर संकट नहीं है, लेकिन वो पावर है। और उसको क्या क्या कहते हैं, ऊर्जा। चलिए परमात्मा को मत मानिए, ऊर्जा को तो मानेंगे। बिना ऊर्जा के तो कोई काम आजकल हो नहीं रहा। उसको ईश्वर कहते हैं, अपने ऐश्वर्य में सजा हुआ है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। उसको प्रकाश कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं, जो सत चित आनंद है। उसके बाद परमात्मा चूंकि क्या क्या करेगा, तो इस संपूर्ण व्यवस्था को भूमंडल की, खास करके भूमंडल की जो व्यवस्था है वो किसके जुम्मे है, तो हम लोग कहते हैं कि मुझे भगवान ने पैदा किया है, भगवान पालता है और भगवान की शरण में जाना है। ईसाई लोग उसको गॉड कहते हैं, जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। ये जो भगवान शब्द है ना, भगवान के बारे में भी बहुत सारे मतलब भ्रांतियाँ हैं। गणेश भगवान, शिव भगवान, ऐसे भगवान वैसे भगवान, लेकिन भगवान का जो यथार्थ चित्रण है हमारे सामने है। भगवान एक खुली किताब है, सबके सामने है, वो कहीं भी वो छुपा हुआ नहीं है। भगवान की जब बात आती है तो भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है। और जब देखिए आप भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जब ये अलग अलग शब्द होते हैं तो इनको हम देवता कहते हैं। देने वाले, देवता माने देने वाले। जैसे सूरज हमको रोशनी देता है, हमको ऊर्जा देता है, हमको प्रकाश देता है, पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी देता है और हम उसी से हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं। आकाश है, हमको गति प्रदान करता है, संसार में जितनी भी गति है वो सब आकाश की बदौलत है। वायु हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। अग्नि सूर्य है और भूमि हमको भोजन देती है। जल हमारा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो भगवान इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके मेरा शरीर बना है। 84 लाख योनियों के सारे जीवों के शरीर, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा, इन्हीं से मिल के बने और इन्हीं की बदौलत पलते भी हैं। हमको पानी यहाँ से मिलता है, देखिए पानी यहाँ पर, नीर है, हमको भोजन यहाँ से मिलता है, हमको ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है, हमको ऊर्जा सूरज से मिलती है, हमको गति आकाश से मिलती है। इतना सा सरल विषय हमको समझने की जरूरत है। अब ये भगवान ने, चूंकि मैंने बताया भगवान ने जीवों की रचना की, किसकी, तो जीव शरीर की रचना की।
ये जो मैंने कहा चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, जो शरीर है स्थूल शरीर वो भगवान के द्वारा रचा जाता है और इसमें प्राण चेतना जिसको आत्मा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, सोल कहते हैं, वो परमात्मा डालता है। आपने मोबाइल देखा होगा ना, मोबाइल में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर तो दिखता है, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं कभी। तो इस शरीर में, ये शरीर मेरा हार्डवेयर है और इसके अंदर जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो जीवन है, जो आत्मा है, वो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये परमात्मा एक प्रकार से मान लीजिए कि हमारे आत्मा का रचयिता है, आत्मा मेरे शरीर में डालता है। और जब मैं मर जाता हूँ तो कहते हैं कि जैसे किसी ने कहा कि जब आप मर जाएंगे तो अपने कर्मों का जो हिसाब किताब देना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुशांत साहब आप कैसी बातें करते हैं, विज्ञान का युग है, साइंस का युग है और आप भी अभी आत्मा परमात्मा में फंसे हुए हैं। शरीर मर जाएगा तो मर जाएगा, लोग इसको गंगा जी जमुना जी में ले जाके जला देंगे, दफना देंगे और आप कहते हो कि हिसाब देना पड़ेगा। कहीं हिसाब नहीं देना पड़ेगा, ये शरीर गंगा जी के किनारे जला दिया जाएगा, हिसाब की क्या ज़रूरत है। चलिए मैं कहता हूँ हिसाब इस शरीर को नहीं देना, इस शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा है, हिसाब उसको देना है। क्योंकि ये शरीर जैसे ही छोड़ेगी तो कुछ सेकंड, कुछ क्षणों, कुछ मिनटों के लिए उसको परमात्मा के पास जाना ही है और वहाँ हिसाब देना है। तो हिसाब क्या देना है, किसी गाय बैल भैंस बकरी को जवाब नहीं, हिसाब नहीं देना होता। क्योंकि 84 लाख योनियों की जो सिस्टम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वो अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलती हैं और उनसे हिसाब कोई मांगता नहीं कि वो मजबूरी है 84 लाख योनियों की परिक्रमा करके मानव शरीर धारण करना। और जब मानव शरीर धारण कर लेता है व्यक्ति एक बार तो उसका कोई प्रयोजन होता है। अब मनुष्य अगर मनुष्य बन के नहीं रहा तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो जवाब कौन देगा, आत्मा देगी। तो परमात्मा उस आत्मा से पूछता है कि, और आपने सुना है बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। परमात्मा इस आत्मा से जो उसका एक अंश है उससे कहता है कि तुम 70 साल तक उस मनुष्य के शरीर में रही और तुमने क्या किया। तो कहती है आत्मा कि हे पिता, मैंने उस व्यक्ति को बहुत मोटिवेट किया। जब भी वो गलत काम करने जाता था मैं प्रतिदिन उसको समझाती थी, मोटिवेट करती थी, लेकिन वो इंद्रियों का वशीभूत मेरी बात सुनता ही नहीं था। तो परमात्मा एक ही चीज़ कहता है कि यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तुम्हारी ड्यूटी थी कि मनुष्य को मनुष्य बना के रखना है और चूँकि तुम मनुष्य को मनुष्य बनाने में असफल हुई हो, इसलिए अब पुनः एक बार 84 लाख योनियों की परिक्रमा के लिए जाओ। यानी अब मनुष्य योनि में जन्म आपको नहीं मिलेगा। चलिए मैं आज आपको वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ जो लोगों ने आपको नहीं बताई होगी। तो ये जो शरीर है हमारा हो या जलचर का हो, थलचर का हो, नभचर का हो, वनस्पतियों का हो और ये मनुष्य, देखिए ये 84 लाख योनियों के जो माया है उसको ईश्वर ने, परमात्मा ने केवल सत दिया है, ये सत्य हैं। और जो मनुष्य है उसके पास सत्य है और चित्त है। आपने सुना होगा मनुष्य खूबसूरत क्यों है, क्योंकि इसके पास चित्त है, यानी एक मेमोरी कार्ड है। जैसे एक मोबाइल होता है जिसमें केवल सिम होती है और कोई डाटा नहीं होता है, तो उस मोबाइल से आप केवल बात कर सकते हो, ऑडियो वीडियो उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो मनुष्य है इसके पास जो चित्त रूप की इकाई है, जो चित्त है, वो एक मेमोरी कार्ड है। और लोग कहते हैं ना कि आपने क्या इस विषय को अपने चित्त में धारण कर लिया है। तो ये चित्त है, हमारी खूबसूरती है मनुष्य की, मनुष्य के पास चित्त है। और परमात्मा के पास क्या है, सत्य चित्त आनंद है। परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। मनुष्य को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि सत्य तुमको दिया है, चित्त तुमको दिया, तुम आनंद को प्राप्त करो। तो ये जो धर्म, दर्शन एवं आध्यात्म का विषय है, ये आनंद की प्राप्ति के लिए। तो आनंद प्राप्त कैसे होगा, यहाँ ले चलता हूँ आपको। तो देखिए ये मनुष्य है और मनुष्य के शरीर में ये 5 इंद्रियां सारे लोग जानते हैं कि आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है और जिह्वा है।
दरअसल मनुष्य जीवन भर शरीर केंद्रित होकर के जीता है, यानी इंद्रियों के आकर्षण में जीता है। और इंद्रियों के आकर्षण में जीने का मतलब है शरीर से जी रहा है, आत्मा को कंसीडर नहीं कर रहा है। यानी स्थूल शरीर को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसको कैसे खूबसूरत बनाना है, कैसे इसको बुढ़ापा ना आए ऐसा कुछ सोचना है, और कैसे मैं सुंदर दिखूं, और ये ऐसे मतलब पूरी जिंदगी बिता देता है इस शरीर की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए। बाल भी रंगता है, दांत गिर गए तो नकली दांत लगवाता है, और जाने क्या क्या करता है। लेकिन ये मनुष्य के शरीर, मैंने बोला ना मनुष्य है क्या, मनुष्य के दो हिस्से हैं। ये शरीर का जो मैंने बोला कि जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है जिसमें 5 इंद्रियां हैं, ये तो स्थूल शरीर है, हार्डवेयर है। ये किडनी है, लीवर है, हाथ है, पाँव है, ये सारा का सारा हार्डवेयर है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, आत्मा। तो देखिए ये शरीर को भगवान ने बनाया, तो शरीर की ड्यूटी है कि ये भगवान की सेवा करे, यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर के प्रति समर्पित रहे, इनको कंसीडर करे और इनके साथ परस्परता में मिल करके जिए। जो आपका आत्मा है, ये मैंने बोला कि आत्मा ये परमात्मा ने यहाँ पर डाली हुई है। आत्मा की जवाबदेही परमात्मा के प्रति है, शरीर की जवाबदेही प्रकृति के 5 महाभूत के प्रति है, और आत्मा की जवाबदेही परमात्मा के प्रति है। तो जीवन में जैसे मैं शरीर की बात करता हूँ, वैसे ही हमें आत्मा के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। तो ये जो शरीर है, ये शरीर से हम दर्शन, जो दर्शन विषय है ना, दर्शन है शरीर से और 5 इंद्रियों से। और क्या दर्शन है कि ये प्रकृति रूपी जितनी भी माया है ना, उसको ठीक से देखना। स्थूल शरीर का इस स्थूल जगत की माया से क्या संबंध है, ये संबंध को जानना और इस संबंध को निभाना, ये दर्शन का विषय है। दर्शन का विषय इतना प्यारा विषय है, अगर दर्शन में आप घुसेंगे ना तो इतना आनंद है, अद्भुत आनंद है। और दर्शन क्या कहता है भाई, जैसे मैं शहद खाता हूँ, मैं जब बीमार होता हूँ कोई चिकित्सक बताता है कि ये दवा इस शहद में मिला के खा लेना, तो शहद मैं बाज़ार से लाता हूँ। लेकिन शहद कहाँ से आता है? शहद ऐसे नहीं आया कि आपने 100 रुपये दिए और बाज़ार से मेडिकल स्टोर से शहद मिल गया ना। शहद की जब पूरी प्रक्रिया समझोगे ना, तो कोई किसान क्रॉप बोता है, प्रकृति नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगाती हैं, फिर उनमें फूल आता है, फिर मधुमक्खी आती है, फिर वहाँ से वो मधुरस इकट्ठा करती है, फिर अपने छत्ते में ले जाती है, फिर कोई छत्ता तोड़ता है। दर्शन शब्द यहाँ आएगा कि छत्ता तोड़ने वाले ने छत्ता कैसे तोड़ा, क्योंकि उस आधे छत्ते में शहद होता है और आधे छत्ते में उसके अंडे बच्चे होते हैं। तो क्या छत्ता शहद निकालते समय हमने संपूर्ण छत्ते को गिरा दिया है क्या? यानी कि वो मधुमक्खी का पूरा जो परिवार था, पूरा का पूरा जो कुनबा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया क्या 2 पाव शहद के लिए? जब हम ऐसे छोटे छोटे विषयों पर सोचते हैं कि जैसे मुझे मक्के का भुट्टा खाने का मन हुआ और मैंने बाज़ार से 20 रुपए के मक्के का भुट्टा लिया, खा लिया। किसी ने पूछा कि कैसे लिया, बोले मैंने तो अपने पैसे दे के लिया। किसी ने कहा पैसे? अरे मित्र, पैसे दे के भुट्टा मिला, लेकिन भुट्टा कहाँ से आया? तो बहुत ज़्यादा चलेंगे तो बोले किसान ने उगाया था, किसान तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं फिर बता दूँ, मक्के का भुट्टा भी तितली और मधुमक्खी के बिना आप खा नहीं सकते थे। तो हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें मैं उपयोग करता हूँ, वो कैसे, उनकी संपूर्ण व्यवस्था कैसे है, वो हम तक। पानी भी बात है ना, ये पानी पीता हूँ, दिन में 10 बार पानी पीता हूँ, फैला देता हूँ, नहाने से जितना बहुत सारा पानी बर्बाद करता हूँ। एक दर्शन कहता है कि इस पानी के विषय को जरा सोचो, पानी आता कहाँ से है? तो जब पानी की बात करते हैं तो पानी समुद्र से इवेपोरेट होकर के बादलों में इकट्ठा होता है, फिर वर्षा के माध्यम से आता है, फिर ज़मीन के नीचे जाता है, फिर मैं समरसेबल लगा के निकालता हूँ। तो दर्शन कहता है कि इस बात का अध्ययन करिए कि ज़मीन से जो पानी निकाल रहे हैं, क्या बारिश का पानी ज़मीन में जा रहा है? अगर ऐसा दर्शन बहुत सारे लोगों के पास है ना, तो आज पानी की क्राइसिस नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर के हो जाएगा। क्यों हो जाए भाई? तो पढ़े लिखे लोग चूंकि दर्शन को नहीं जानते, वो विज्ञान को जानते हैं और क्या कहते हैं
जैसे कहीं मान लो 100 फुट से पानी निकाला जा रहा है और 100 फुट का पानी खत्म हो गया, तो विज्ञान क्या कहता है? डोंट वरी, बिल्कुल हल्के में लेता है, डोंट वरी, अभी बोरिंग 300 फुट पर ले जाऊंगा, पानी वहाँ से निकाल लूँगा। ये विज्ञान की गलतफहमी है, क्योंकि 300 फुट का पानी जब सूख जाएगा तब कहाँ से निकालोगे? दर्शन अगर हम जानते होते तो पानी हमारा 40 फुट पर आज भी होता, हमें 150 फुट जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दर्शन सिखाता है कि बारिश का पानी ज़मीन में जाता कैसे। चलिए, तो स्थूल शरीर से स्थूल जगत की माया का ठीक से अध्ययन करना वो दर्शन का विषय, और दर्शन का विषय है पूजा और कर्म। जैसे मैं पूजा करता हूँ ना, कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि हर व्यक्ति के घर में एक ना एक भगवान का कैलेंडर है। किसी के पास शिव का है, किसी के पास राम का है, किसी के पास कृष्ण का है, किसी के पास दुर्गा का है, किसी के पास किसी का। और पूजा माने क्या है? पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति जितने भी लोग हैं संसार में, वो कोई अपने अपने मजहब के आधार पर, कोई अल्लाह का, कोई गॉड का, कोई किसी का, और मस्जिद में मंदिर में पूजा माने पूजा, घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना। मैं इन पूजाओं का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हम यथार्थ विषय को भूल करके काल्पनिक विषयों में भटकता हूँ। ये काल्पनिक विषय यथार्थ की ओर ले जाने के लिए है। जैसे मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि रामायण पढ़ते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि राम का चरित्र मेरे सामने है। राम ने तो रामायण नहीं पढ़ी थी। देखिए, आप ऐसे समझेंगे, राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनके चरित्र पर, उनके जीवन पर, उनका जो जिया गया जीवन है उस पर किसी ने रामायण जैसा ग्रंथ लिख दिया और लोगों को दिशा दे दी कि भाई राम बनिए। हम रामायण पढ़ करके रावण भी नहीं बन पाते, राम की तो बात छोड़िए। हम तो मतलब अगर रामायण पढ़ने के बाद मैं रावण ही हो जाता तो भी मेरा शायद कल्याण हो जाता। तो राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी, उसके बाद भी राम बन गए, और मुझे तो रामायण पढ़ने का अवसर मिला, फिर भी मैं रावण नहीं बन पा रहा हूँ। तो ये विषय हमें सोचना है मन की आंखों से। तो खैर, इस स्थूल शरीर से, अपने कान से, नाक से और जिह्वा से, त्वचा से, ये जो इंद्रियों के आकर्षण में जीने का जो हुनर है, इंद्रियों के आकर्षण में जीने का जो जुनून है, और ये नहीं कहता हूँ नेचर ने आपको ये आँख कान नाक दिया है तो इसको सोचना है दर्शन के माध्यम से कि आँख, अगर देखिए प्रकाश ना हो, ये अग्नि सूर्य ना हो और आपकी आँख हो, तो आप क्या देख पाएंगे? जो रोशनी के बिना आप कुछ देख नहीं सकते, तो दर्शन का विषय है। आकाश ना हो तो आप क्या सुन पाएंगे? जमीन ना हो तो आप क्या नाक से सूंघ पाएंगे? हवा ना हो तो आप त्वचा से क्या स्पर्श कर पाएंगे? तो ये 5 इंद्रियों का, ये पंच महाभूत से एक वैज्ञानिक रिश्ता है। उस रिश्ते को समझना, पंच महाभूत से क्या रिश्ता है, उसके पास थलचर से, नभचर से, जलचर से क्या रिश्ता है, रिश्ते को अध्ययन करना और रिश्ते को निभाना है विषय दर्शन का। अब दूसरा आता है आध्यात्म। आध्यात्म क्या? आध्यात्म मित्र भावों का विषय है, संवेदनाओं का विषय है। यहाँ पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा। पूजा माने कर्म। और यहाँ क्या होता है, जब हम अध्यात्म में आते हैं तो आत्मा, देखिए ये मैंने लिखा है, शरीर के बाहर की मैंने 5 इंद्रियां बताई, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, और शरीर के अंदर भी 4 इंद्रियां हैं। जब योगा करते ना, ये लिखा योगा माने इन 5 इंद्रियों का, इन 4 इंद्रियों का जोड़। जब प्राणायाम की बात आती ना, अभी लोग योगा माने क्या समझते हैं, केवल छोटी चीज सिखाई जाती है। योगा माने कि इस योग मुद्रा में बैठ जाइए और ऐसे करके इसको लोग, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। योगा का मतलब है कि हमारे शरीर की 5 वाह इंद्रियों को क्या करना है, ये तब पता चलेगा जब अंदर की 4 इंद्रियों के साथ इसका योग करेंगे और पूछेंगे अंदर वाली इंद्रियों से कि भाई मुझे आँख से क्या देखना है, क्या नहीं देखना, नाक से क्या सूंघना है, क्या नहीं सूंघना, मुंह से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस चीज़ को स्पर्श करना है, किस चीज़ को स्पर्श नहीं करना है।
तो आपको एक ज्ञान मिलेगा कि ये करना है और ये नहीं करना है, क्या करना है मनुष्य को और क्या नहीं करना है, इस बात का इन 9 इंद्रियों के माध्यम से एक परिणाम प्राप्त कर लेना, इस विषय का नाम है योगा। ये प्राणायाम लिखा है। प्राणायाम क्या है? ये जो प्राण चेतना है, जो आत्मा है, मैंने अभी बोला ना, ये आत्मा जब परमात्मा के पास जाएगी, जब ये शरीर से मरेगा, शरीर और निकल के जाएगी, तो आत्मा से जवाब तलब होगा। तो जवाब तलब ईश्वर ना कर पाए आत्मा से, इसके लिए मैं प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम का मतलब है कि ये जो आत्मा कहती है, जो प्राण कहता है, अभी मैं प्राण की नहीं सुनता हूँ, अपनी मन मर्जी चलाता हूँ, तो प्राणों को, आत्मा को एक नया आयाम देना। कौन सा आयाम? जिसके निमित्त परमात्मा ने आपको इस धरती पर भेजा है, उसको प्राणायाम कहते हैं। यहाँ ध्यान लिखा है। ध्यान माने आंख बंद करिए और ध्यान करिए कि पीछे आप क्या करके आए हैं, जो करके आए हैं अच्छा था क्या? अगर लगता है नहीं, अच्छा नहीं था, तो उसमें सुधार करिए। आगे से ध्यान रखेंगे, परमात्मा को हाजिर नाजिर जान करके ये अपने अंतःकरण से बात करनी है कि हे ईश्वर, देख मैं पीछे जो करके आया अच्छा करके नहीं आया, आज ये मनुष्य हमने जो किया गलत किया, लेकिन आज मैं तुझे वचन देता हूँ कि आगे से ध्यान रखूँगा। ध्यान माने पिछले कर्मों को ध्यान देना और आगे कर्मों को सुधारना। ये विषय आध्यात्म का है। तो आत्मा का परमात्मा से, परमात्मा ने आपको मनुष्य के शरीर में क्यों, मतलब ये जो आत्मा है ये मनुष्य के शरीर में क्यों है? निरंतर परमात्मा का, आत्मा का जो समन्वय है, जो संपर्क है, जो मेल मिलाप है, उसको हम आध्यात्म कहते हैं। और जो शरीर है, शरीर का इस स्थूल पंचमहाभूत से और स्थूल जगत की माया से जो संबंध है, इस संबंध को जानना। देखिए, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, ये मनी मन स्वीकार तो कर लीजिए कि है संबंध। ये मेरे अंदर मैं जो चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ड्यू टू परमात्मा, परमात्मा की अनुकंपा से मैं जिंदा हूँ। जिस दिन चाहेगा वो यहाँ से अपनी आत्मा को निकाल लेगा, मेरा शरीर मृत हो जाएगा। और मैं फिर बता दूँ, इस शरीर से जितने भी लोग मोहब्बत करते होंगे ना, 2 घंटा भी इस मरे शरीर के पास बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा, पूरा जीवन तो लगा दिया इसको खूबसूरत बनाने में, लेकिन जब आपकी सांसें रुक गईं, तो जो आपके शरीर को चाहते थे कि भाई वो बहुत खूबसूरत हैं, अब खूबसूरती तो आज भी है ना, लेकिन अब इसको कोई पसंद नहीं करता। जल्दी से जल्दी इस डेड बॉडी को डिस्पोज आप करने की नीयत रखते हैं। और कह रह जाता है आपके कर्म, कहते हैं भाई बहुत नेक इंसान था। अब नेकी की सीमाएं हैं। याद क्या किया जाता है? कैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग इतिहास में आए चले गए। कुछ लोगों को लोग 4 दिन याद रखते हैं, कुछ लोगों को लोग 4 महीने याद रखते हैं, कुछ लोगों को लोग 4 साल याद रखते हैं। और श्री कृष्ण का और राम को लोग, देखिए श्री कृष्ण को 5700 साल हो गए, वो लोगों को याद रहेंगे। क्यों? राम को लोग याद रखेंगे। क्यों? मैंने बोला, श्री कृष्ण भगवान ने गीता नहीं पढ़ी थी, फिर भी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए महाभारत हुआ और धर्म और सत्य की स्थापना करा करके गए, इसलिए उनका नाम रोशन है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सामने तो गीता जैसा पवित्र ग्रंथ है और रामायण जैसा महाकाव्य है, और मैं चाहूँ तो राम और कृष्ण की कुछ चीज़ें स्वीकार कर सकता हूँ। और चलिए राम कृष्ण छोड़ दीजिए, मैं एक सामान्य मनुष्य तो बन सकता हूँ कि मुझे ये, अगर हमारा कभी अपने मन से पूछूं कि हम क्या मनुष्य हैं, तो मेरी अंतःकरण कहे कि यस आई एम ह्यूमन बीइंग्स, मैं मनुष्य हूँ। तो मित्र, ये दर्शन और आध्यात्म का विषय था। परमात्मा जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, इसको खोजने की ज़रूरत नहीं, इसको मान लेना है कि इसके अंदर जो चेतना है वो परमात्मा की है। हमारा जो शरीर है चित्रजल पावक गगन समीरा से मिल के बना, इनको 5 देवता कहते हैं।
और हमारा चूँकि जलचर, थलचर, नभचर और ढेर सारी वनस्पतियों से मेरी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इनके प्रति और इनके प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं उनको समझ लेना दर्शन, और परमात्मा के प्रति जो आत्मा के कर्तव्य हैं उनको जान लेने का विषय है आध्यात्म। नमस्कार।